हाय एवरीवन, मैं विरंजन और आप देख रहे हैं विरंजन एजुकेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में नियामक ज्यामिति बोलते हैं। यह 10th क्लास का बहुत ईजी चैप्टर है। आइए समझते हैं। इसमें पहला टॉपिक रखे हैं हम लोग फिगर को। फिगर को समझना इसलिए ज़रूरी है कि इन्हीं फिगर का यूज करके हम लोग आगे चैप्टर को डील करेंगे। फिगर में आता है इसका डेफिनेशन कि जो भी कॉपी पे हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको फिगर बोलते हैं। जैसे इसको ड्रॉ किए, इसको ड्रॉ किए, इसको ड्रॉ किए, फिगर है। लेकिन पढ़ना सिर्फ कुछ को है, ऐसे ऐसे को पढ़ना जिसको हम लोग ज़रूरी है। इसका कोई नाम नहीं दिया है, जो स्पेसिफिक फिगर उसका नाम पढ़। जैसे इसको त्रिभुज बोलते हैं, इसको आयत बोलते हैं। इसके पास कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेथ है। ऐसे ऐसे फिगर के पास लेंथ और ब्रेथ और हाइट रहता है। तो क्या करना है कि इसी लेंथ, ब्रेथ और हाइट के अनुसार पे फिगर को हम लोग 4 भाग में बांटे हैं। जैसे 0D फिगर, 1D फिगर, 2D फिगर, 3D फिगर। अब D का मतलब यहाँ पे है डायमेंशन। डायमेंशन का हिंदी होता है आयाम, और डायमेंशन का मतलब होता है डायरेक्शंस, कितने डायरेक्शन में जा रहा है। तो 0D फिगर का मतलब है कि 0 डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको हम लोग पॉइंट को रखे हैं। पॉइंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसका कहने का मतलब है कि पॉइंट जो है इसके पास ना तो लेंथ रहेगा, ना ब्रेथ रहेगा, ना हाइट रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, उसको पॉइंट बोलेंगे। एक्चुअल में इसका कुछ ना कुछ लेंथ आ जा रहा है बोर्ड पे ड्रॉ करने के बाद, लेकिन हम लोग दिखाने के लिए बोले हैं कि इसका कुछ लेंथ है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। 1D फिगर में अब आते हैं। 1D फिगर में हम लोग लाइन को रखे हैं। लाइन मतलब जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ रहे। लेंथ है इसके पास, तो इसके पास सिर्फ लेंथ रहेगा, तो ब्रेथ और हाइट नहीं रहेगा। अगर लेंथ नहीं रहेगा तो ब्रेथ रहेगा और हाइट भी नहीं रहेगा, कोई एक चीज़ रहेगा। और लेंथ खत्म, ब्रेथ खत्म, तो हाइट रहेगा। तीनों में से कोई एक चीज़ रहेगा इसके पास। अब 2D फिगर में आता है। 2D फिगर का मतलब इसके पास 2 रहना जरूरी है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट में से तीनों में से 2 रहना जरूरी है। मतलब अगर लेंथ है और ब्रेथ है और हाइट है, तीनों में से 2 रहना जरूरी है। लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो ये दोनों रहना जरूरी है। लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो ए और एज रहना जरूरी है। तीनों में से कोई 2 रहना जरूरी है। जैसे दोनों को मिलाकर के फिगर जो बनता है ट्रायंगल बनता है, और क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है। तब जब लेंथ और ब्रेथ को मिलाएंगे तो फिगर बनेगा, तो आपका कॉपी के पेज की तरह बनेगा। मतलब जो फिगर बनेगा, रेक्टेंगल उस फिगर का नाम है, लेकिन जो प्लेन बनेगा, जिस प्लेन में समतल में ये आएगा, वो कॉपी के पेज की तरह बनेगा। हम उसका शेप्स की बात नहीं कर रहे हैं, उसका जगह, जो जगह लेगा उसके अंदर कुछ ऐसा एरिया आएगा, इसको बोलते हैं प्लेन। इसी का हम लोग लेंथ ब्रेथ की मदद से एरिया निकालते हैं। अब आता है 3D फिगर में। 3D फिगर में उसके पास लेंथ भी रहेगा और ब्रेथ भी रहेगा और हाइट भी रहेगा, उसको बोलते हैं 3D फिगर। जैसे इसके पास घन जो है, इसके पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तीनों है। इसके पास शंकु, इसके पास भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट रहता है, सब चीज़ रहता है। अच्छा, अब आगे समझते हैं। हम लोग निर्देशांक अक्ष में आते हैं। इसको और एक और नाम है नियामकाक्ष बोलते हैं, और इंग्लिश में कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। जब 2 लाइन को हम लोग, 2 लाइन को, एक सोया हुआ लाइन और एक खड़ा लाइन, दोनों को 90 डिग्री पे मिलाते हैं और मिलने से जो फिगर बनता है उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस, नियामकाक्ष और निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। इसमें हम लोग एक नाम देते हैं एक्स अक्ष, एक ठो को, और दूसरा को नाम देते हैं वाई अक्ष। और इसको बोलते हैं जो इधर वाई डैश, एक्स डैश, और इधर बोलते हैं वाई डैश। इसमें दाहिने साइड की तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी जाता है और ऊपर में पॉजिटिव क्वांटिटी जाता है, और नीचे में निगेटिव और एक्स के उल्टे साइड में निगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4, यहाँ पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पे -1 नीचे की तरफ, -2, -3, -4, -5। और जहाँ पे जो एक्स अक्ष वाई अक्ष मिलता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। जहाँ पे एक्स अक्ष मिलता है वाई अक्ष उसको बोलते हैं मूल बिंदु, उसको नाम बोल देते हैं ओ। और उसका कोऑर्डिनेट जो होता है उस पॉइंट में, यहाँ पे 0 आता है, 1 के पहले क्या होता है 0, तो 0 आता है यहाँ पे, और इस 1 के पहले भी 0 आता है तो 0।
तो इसका कोऑर्डिनेट जो होता है 0,0 होता है। कोऑर्डिनेट कहने का मतलब निर्देशांक जो होता है उसका 0,0 होता है। मतलब निर्देशांक कैसे लिखते हैं हम लोग, आइए समझते हैं। बिंदु के निर्देशांक एवं नियामक, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, हम लोग बोले हैं इसको मूल बिंदु। अच्छा, इसको ड्रॉ करते हैं जब, तो 1 2 3 इधर जाता है, और इधर 1 इधर 2 पॉजिटिव में ऊपर, और इधर -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3 जाता है। अच्छा, जब यह फिगर एक्स और वाई एक्सिस को मिलकर के बना है तो इसका मतलब है इस पर 2 पॉइंट मिलेंगे। इस प्लेन में जो है, इस प्लेन बना है, इस पे 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर हमको इस प्लेन पे कहीं पॉइंट लेके जाना है तो हमको 2 एक्सिस का मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 एक्सिस से मिला करके बना है। तो इधर जाना है हमको, मान लिया यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे पहुँचना है हमको यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे पहुँचने के लिए पहले हम एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और इसको वाई अक्ष। पहले एक्स अक्ष की तरफ जाएंगे, यहाँ से ऐसे हम एक्स अक्ष तक गए, और अब हम वाई अक्ष तक पास जाएंगे। तो यहाँ पहुँचने के लिए हमको दोनों अक्ष का मदद लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कितना कितना गए, तो यहाँ पे 3.5 गए, और यहाँ पे हम लोग 3 गए वाई में। तो ई जो होता है इसको एक्स वाला लिखते हैं पहले, और फिर वाई वाला लिखते हैं, यही पॉइंट का नाम है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऐसे लिखते हैं, पहला हम लोग लिखते हैं एक्स अक्ष वाला और फिर वाई अक्ष वाला। जितना दूर एक्स में गए वो पहले लिखेंगे, और जितना दूर वाई में गए वो बाद में लिखेंगे। मतलब एक्स वाई एक्सिस से जितना दूरी रहेगा वो पहले लिखेंगे, और एक्स एक्सिस से जितना दूरी रहेगा उसको बाद में लिखेंगे। फिर से एक बार, वाई एक्सिस से जितना दूर रहेगा एक्स एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, और वाई एक्स एक्सिस से जितना दूर रहेगा उसको वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग, हाँ बोल रहे थे कि इसका यूज कहाँ पे है। हम लोग इसी फिगर का यूज करके यहाँ पर रखेंगे। जैसे हम लोग 3D फिगर बनाते हैं तो 3D फिगर में हम लोग 2D फिगर डाल सकते हैं। जैसे हम लोग अगर क्यूब है तो क्यूब में हम लोग एक सर्कल को डाल के रख सकते हैं, लेकिन एक सर्कल में क्यूब को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि क्यूब 3D फिगर और सर्कल 2D है। तो 2D फिगर में हम लोग 3D फिगर को नहीं रख सकते हैं। क्यों? जैसे हमको बाल्टी है, बाल्टी को 3D फिगर है, तो बाल्टी में हम लोग अगर डालना है सर्कल को तो डाल सकते हैं, लेकिन सर्कल में बाल्टी नहीं डाल सकते। उसी प्रकार से हमको अगर बोर्ड पे है तो बोर्ड पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सर्कल में बोर्ड हम लोग सर्कल में नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी क्यूब जो ड्रॉ करना रहता है 3D फिगर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि रखेंगे अगर मान लिया यहाँ पे सर्कल है, इसमें ड्रॉ किए हैं, तो देखिए एक बाहर की तरफ निकल रहा है, तो जो कि बाहर, तो सर्कल तो बाहर नहीं है तो इसके अंदर नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग इसमें जो फिगर का पढ़ेंगे, जैसे पहला पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा लाइन के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा 2D फिगर मतलब जिसके पास एरिया रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में 2 ही फिगर आएगा, 3 फिगर आएगा, एक पॉइंट, लाइन और 2D फिगर, मतलब 0D फिगर, 1D फिगर और 2D फिगर आएगा। यही तीनों के बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। धन्यवाद।